तो ये हमारी आज की वीडियो जो कि हम आपको दिखा रहे हैं और इस पे आपका तबसरा, उन्वान, राय चाहिए, जो भी बेहतरीन होगा उनको मिलेगा एक खूबसूरत सा गिफ्ट जो कि लॉन का एक सूट है। आप इंजॉय कर सकेंगे इस मौसम में। मतलब इस वीडियो को दिखाने का सिर्फ उन्वान तजवीज़ करना नहीं, बल्कि ये भी मुश्किल से मुश्किल काम भी इंसान अगर टीम वर्क के साथ करे और मिलजुल के करे तो कितना आसान हो जाता है। और यही ज़िंदगी गुजारने का मकसद भी है कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपनी मुश्किलें जो हैं उन्हें आसान करते चलें। अच्छा जी, हुमैरा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, कैसी है फरा? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? जी, मैं आपका शो रोज देखती हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आज मेरे साथ रिद कमाली हैं, क्या पूछना चाहेंगी उनसे? कैसी है आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं हुमैरा? ठीक, मैं आपके सारे टीवी ड्रामास देखती हूँ जो आपका भी पीटीवी पे आ रहे हैं, वो भी। कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा और कब अच्छी लगती है? जब ये नेगेटिव होती है या जब जरा रोध हो रही होती है? इन्होंने एक पीटीवी पे किया हुआ है कॉमेडी, वो बहुत अच्छा किया हुआ है। अच्छा, अगर एतबार होता इन हाउस प्रोजेक्ट है। आपको यानी कॉमेडी के में ज्यादा अच्छी लगी है? जी। हालांकि मशहूर ज्यादा नेगेटिव किरदारों में है, ज्यादा इनको उसमें लिया जाता है। लोगों को जब चेंज कुछ मिलता है ना तो जरा ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल सच है। मेरा आपने वीडियो देखी है? जी देखिए। क्या आपका उस पे नाम क्या इत्तेफाक में बरकत है। इत्तेफाक में बरकत है, बिल्कुल सही। ये वैसे ही बड़ा बाबरकत उन्वान है, मुझे यकीन था कि बहुत ज्यादा लोगों ने यही तजवीज करना है, लेकिन थैंक यू। जोड़ा मिलेगा? जोड़े के लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। ठीक है, थैंक यू। कौन सा वाला जोड़ा था? मैं भी दूसरे वाले जोड़े के लिए दुआ कर रही थी, ये जोड़ा तो मिल ही जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच। आप लोगों के ज़हन में कोई आया इसका, कोई नाम, कोई उन्वान, कोई चीज के सब किसी के जहन में? वो तो बता दिया उन्होंने, मैंने पहले ही कह दिया। बहुत मेहनत में अजमत है और इत्तेफाक में बरकत है। लगता है छठी क्लास की जो होते हैं ना कहानियों के क्या होते हैं मॉरल्स, वो हम तजवीज़ कर रहे हैं। लेकिन इसका जो भी आप बेहतरीन उन्वान तजवीज़ करेंगे, उस पर लॉन का एक जोड़ा खूबसूरत सा हमारे हर सब कॉलर्स के लिए जो आज कॉल करेंगे और शो में शामिल हो रहे हैं, उसमें तखसीस नहीं है कि आप बता रहे हैं बेहतरीन है, अच्छा है, नहीं अच्छा है। जो लोग भी कॉल करके शो में शामिल होंगे उन सबको हमारे गिफ्ट देंगे। अच्छा रिद, जिस वजह से आज हमारी आपसे मुलाकात है, मेन आपने वो ख्वाबनाक सहरनाक किस्म के वो जो आवाज़ें दी हैं हुरम सुल्तान में, हुरम सुल्तान की आवाज़ इनकी थी, पता है आपको? और इश्क ममनून की जो बीतर थी वो भी यही थी। और ये दोनों आवाजें जो हैं ये पाकिस्तानी तो मेरा ख्याल है आवाम के दिलो दिमाग में गूंजती हैं। जी, बीतर की, फातिमा गुल की, आसी की, हुरम की, इंतकाम में सोफिया, इन सब की डबिंग माशाल्लाह मैंने की है और सारे ही हिट प्रोजेक्ट्स हैं। तो आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव वर्कड विद ऑल ऑफ देम जो हमारी टीम्स थी। और बस मैं ये कहूँगी कि अल्लाह जिसको जिस काम में इज्जत देते। बिल्कुल, और डबिंग जो है एक बहुत आर्टफुल, एक बहुत और एक अलग तरह का मीडियम है। जी, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था फरा, व्हेन आई वाज ऑफर्ड टू गेट इट डन, तो मुझे डबिंग का कुछ आइडिया नहीं था बिकॉज मैंने कभी रेडियो नहीं किया था, मैंने कोई वॉइस ओवर्स नहीं की थी सिवाय वो जो हमारे ड्रामे में वीडियोस होती हैं, इसके अलावा। तो जब मुझे ये ऑफर हुई और मुझे कॉल आई तो मैंने कहा ये है क्या, और उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑडिशन के लिए आइए, तो मैं गई भी नहीं ऑडिशन के लिए। तो फिर उन्होंने मेरा खुद ही, मैं जो शोज होस्ट करती थी उस वक्त, उन्होंने उसकी क्लिपिंग निकाली, सुनी और डायरेक्टली उन्होंने मुझे बुलाया रिकॉर्डिंग पे। जब मैं गई तो मैंने कहा ये तो पूरे ड्रामे हैं, पूरे सीन्स हैं, हम तो एक आध की डबिंग करते थे जब अगर आवाज़ कोई ख़राब हो जाए हमारे ड्रामे में। लेकिन जब मैंने उसको काम को शुरू किया तो इट वाज so different yet difficult but easy in a way कि जिस काम को भी आप enjoy करते हैं वो आपके लिए आसान हो जाता है। और मज़ा मुझे तब आया जब मैंने ये देखा कि आवाज़ नहीं है, फेस है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, और आवाज़ को आपने ऐसे बिठाना है कि उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को कॉम्प्लीमेंट करे, तभी तो किसी दिल को छुएगी ना, वरना खाली मुंह तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इश्क ममनू, एकदम किसका ज़्यादा अच्छा लगा? मतलब हुरम, मैं दो कैरेक्टर्स के इससे नाम ले रही हूँ कि ज़्यादा मुझे नहीं पता बाकियों के जो आपने नाम लिए वो भी इतने पॉपुलर हैं या नहीं, लेकिन इन दोनों का साथ का ही फातिमा गुल भी था ना, तो जो बीतर में जो एक्ट्रेस थी उसी का फातिमा गुल भी था प्रोजेक्ट। तो बैरन साथ के जितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पाकिस्तान में हुए हैं, एक मैंने मूवी भी की थी, फिर इंतकाम जो था वो प्रोजेक्ट, इसके अलावा फातिमा गुल, इश्क ममनू, सब बैरन साथ के हैं। तो उनकी जितनी भी आवाज़ है वो सारी मेरी, यानी उनकी पाकिस्तानी जो आवाज़ है वो आप हैं। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। दोनों को अगर आप कंपेयर करें ना तो मुझे ये लगता है नो डाउट बैरन बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन हुरम भी जो है जिसका नाम मरियम है वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। लाइक
मिनटों में बल्कि सेकंड्स में वो अपने एक्सप्रेशंस चेंज करती थी। और जब मैंने मेरा सुल्तान किया तो नूर भी किया था ये actually बीतर जिनकी आवाज आप निकालती थी? जी बीतर अच्छा, की हम अगर सारे थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें तो कोई डायलॉग जो आपको याद हो आप इनका बोल सकती हैं ताकि हम जरा रिलीव करें कि बीतर बोल रही है हमारे सामने। अच्छा, जो इनके हस्बैंड थे अदनान, उनके लिए मैं कुछ, क्योंकि अक्सर बीतर जो है टेलीफोन पे जब बात कर रही होती थी तो वो इस तरह से बोलती थी, अदनान आई रियली मिस यू, प्लीज़ आ जाओ, लाइक दैट। या फिर बहलूल के साथ जब वो बात करती थी तो मैं तुम्हें निहाल का नहीं होने दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो, लाइक दैट। अलग अलग एक्सप्रेशंस होते थे अदनान के साथ, क्योंकि वो ज़ाहिर उसका शौहर था और एक उनका फिर बहलूल के साथ चल रहा था, तो वो टोन्स अलग अलग होती थी। और बहुत ही बोल्ड जो इसका कैरेक्टर था बीतर का। उसके अलावा एक ऐसा कैरेक्टर जब आप ये देखते हैं कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं और उसमें अगर आप कुछ गेमिंग करें तो किस तरह से पूरी फैमिली पे अफेक्ट पड़ता है इसका, तो वो चीज़ जो जिस तरह से वो आई, जो फ्लो बना, मतलब एक्सट्रीम पे जाके जब वो एंड हुआ उसका। अंदाजा था आपको जब आप इसकी डबिंग के लिए गई थी कि इतना पॉपुलर कैरेक्टर होगा और ये एक ऐसा प्ले होगा जो पाकिस्तान एक्चुअली ड्रामा इंडस्ट्री को हिला के रख देगा और बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे मतलब परेशान हो जाएंगे? मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, बल्कि मैं आपको बताऊं एक बात कि जब मैं ये कर रही थी तो मुझे हमारे बहुत सारे जो हमारे कॉलीग्स हैं उन्होंने कहा कि मत करो, हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरे माइंड में एक चीज़ थी, लोगों ने बोला कि जी हमारे ड्रामे कम हो गए बनना, तो एट द सेम टाइम अगर ड्रामे कम हुए, यहाँ कुछ प्रोडक्शंस कम हुई, तो जो हमारी डबिंग इंडस्ट्री है वहाँ लोगों को काम मिला, ऑडियो इंजीनियर्स हायर किए गए, रिकॉर्डिस्ट हायर किए गए, डबिंग आर्टिस्ट हायर किए गए। इसके अलावा एक चीज़ और कि अच्छी चीज़ जहाँ पर भी बनती है मेरा ख्याल है उससे कुछ सीखना चाहिए, या जो अच्छे लोग हैं उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो ये जो बहुत रिच प्रोडक्शंस आई यहाँ पर जो हमारी स्क्रीन को सजा गई, लोगों ने देखा, तो हमारे डीओपीज ने, हमारे डायरेक्टर्स ने बहुत कुछ सीखा। You're the only one जो इतना होल हार्टेडली सपोर्ट कर रही है टर्किश प्लेस के पाकिस्तान टेलीविजन स्क्रीन पे। देखिए हम खुद कहते हैं ना कि फन की कोई सरहद नहीं है, तो ये भी तो सिर्फ काम नहीं हुआ ना, ये तो हमारा पैशन भी है। तो अगर हम इसको ये सोच के करें कि जी हमारी सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से होगी या वहाँ से होगी, ये तो आप अल्लाह पे छोड़ दें, जो आपके नसीब का काम है वो आपको मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा, हमारे बहुत सारे रिकॉर्डिस्ट थे जो बेचारे घर बैठे हुए थे। जब ये काम शुरू हुआ, और बहुत शुरू हुआ, एक टाइम था अभी कोई 1.5 साल पहले जब सारी स्लॉट्स टर्किश कंटेंट को मिल गई थी, तो उस वक्त उन लोगों के घर में हर वक्त बिजी होती होंगी। मैं बहुत बिजी थी फरा, और मैंने लिटरली एक्टिंग करना यहाँ बहुत कम कर दी थी, बिकॉज देयर वाज अ पॉइंट बिहाइंड कि एक्टिंग में आपको यू हैव टू मेक ओवर ऑल द टाइम टू गेट डन, लाइक कपड़े चेंज करने, ऑल स्टफ। और वहाँ ही होता था कि मैं आराम से स्टूडियो में बैठी हुई हूँ, चिल है, एसी चल रहा है, मुझे अपना काम करना है, थ्रो करने डायलॉग्स समझ के, नो डाउट बहुत डिफिकल्ट। एंड द वेरी पेनफुल थिंग इज कि ऑल द टाइम सिटिंग एट वन पॉइंट, मतलब 8-12 घंटे कोई एक जगह नहीं बैठ सकता। बट मेरा ये होता था कि मैं सिर्फ फ्रेश होने उठती थी या लंच ब्रेक पे उठती थी, और मैं 4 से 5 एपिसोड्स करके निकलती थी, बिकॉज फ्रेंकली टेलिंग यू माय बजट वाज पर एपिसोड। तो मेरा सीन ये होता था कि जितना हो जाए उतना मेरे लिए अच्छा है। तो मुझे अभी भी लोग मेरे साथ जो रिकॉर्डिस्ट होते थे ना, स्पेशली मेरा सुल्तान के टाइम पे और नूर के टाइम पे, वो मुझे देख के बोलते थे सॉरी हम आपके साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि लड़के नॉर्मली सिगरेट पीते हैं और जरा थोड़ी बातें चाय वाय, और अगर मैं बैठी हुई हूँ और ये लोग नहीं है तो फिर इनकी कंप्लेन हो जाया करती थी। और मैंने जो सीखा है डबिंग का, नो डाउट मैंने काम स्टार्ट किया इश्क ममनू से, देन आई डिड फातिमा गुल, बट मीनवाइल व्हेन आई वाज डूइंग फातिमा गुल तो मुझे ऑफर हुआ नूर फ्रॉम नदीम असद ना, एडप्टेशन डिपार्टमेंट, और फिर मेरा सुल्तान। तो पहले मुझे लगता था कि मैं शायद सिर्फ मुंह भर रही हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जेस्टर्स क्या होते हैं, लेंथ क्या होती है, सिंक क्या होती है। तो मुझे नदीम असद साहब ने, जिनको हम कहते हैं कि डबिंग के वो किंग हैं, उन्होंने मूवीज डब की हैं, उनका नाम पायनर है वो, उन्होंने मुझे सिखाया, और सलमान अख्तर साहब। सही, हाँ मैं जरूर इनका नाम। ये हुरम एंड बीतर दोनों में से इफ यू कैन बिकम वन, व्हिच वन यू विल चूज? अब जबकि अपनी आवाज आपने दी हुई है, इन दोनों कैरेक्टर्स को जिंदगी दी हुई है। I would go for हुरम। You'll go for हुरम। क्यों? क्योंकि सुल्तान उसके काबू में था। और तो कोई इतनी वजह नजर नहीं आती। वेरी वेल सेड। लेकिन क्योंकि मैंने डबिंग की है दोनों कैरेक्टर्स की, तो मुझे ये अंदाज़ा है कि किस तरह से हुरम मिली सेकेंड्स में अपने एक्सप्रेशंस चेंज करती थी, और क्योंकि मैं एक्टिंग करती हूँ तो मुझे पता है कि एक्सप्रेशन सिर्फ ये गेम होता है। और सिर्फ एक्सप्रेशन की वजह से, मैं कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। कैरेक्टर की बात कर रही पिक वन, यू कैन बिकम वन। अच्छा, मैं समझ रही हूँ। बीतर या हुरम, हुरम सुल्तान,
फिर भी मैं हुरम सुल्तान को ही वोट दूंगी, वजह? क्योंकि सल्तनत का बादशाह और फिर इतने बड़े हरम को चलाना और इतनी सारी चीजों को लेके चलना, वो एक इतने बड़े family हरम थी। को चलाना भी कोई क्रेडिट है? क्रेडिट गोज टू हर बिकॉज ऑफ द रीजन कि जब हम हिस्ट्री पे जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैचुरेट किया है बिकॉज आपने एक हिस्ट्री को ड्रामेटाइज करना था ताकि आप व्यूअर्स को ज़ाहिर कैप्चर कर सकें उनकी अटेंशन। लेकिन फिर भी मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह उसने काम किया, मस्जिदें बनाई, हरम को लेके चली, सुल्तान, फिर अपने बच्चे, उन सब की परवरिश और भीतर एक फैमिली तक मतलब महदूद थी। लेकिन यहाँ पे हुरम वो एक फैमिली नहीं है, बल्कि उसने कई फैमिलीज को वो लेके बिल्कुल, चली। तो बिल्कुल। आई गेस वहाँ वोटिंग बिल्कुल ज़्यादा है। सही है, बिल्कुल सही है। ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।